गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अरुण जंगीट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मिसिंग टर्म इन फिगर और उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उस वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखें क्वेश्चन नंबर 31। लिखें क्वेश्चन नंबर 31। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बोर्ड पे ध्यान दो। पहले भी हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को बना चुके हैं। एक बार स्वयं बनाने का प्रयास करें। देखें भाई, हमारे पास कोई ऐसा एक डायग्राम है। जो क्वेश्चन हमने सेकंड बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2, सेम पैटर्न पर बना हुआ क्वेश्चन है। WT3 SD SD15 SD15 JT10 JT10 GT क्वेश्चन मार्क। बनाओगे, क्वेश्चन को सोल्व करो। WT3 SD SD15 JT10 GT क्वेश्चन मार्क। बनाओ भाई। बोर्ड पे ध्यान दें। देखो, जब भी आपके पास कोई ऐसा डायग्राम या ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन में आपको अल्फाबेट दिखाई दे तो उनको नंबर में चेंज कर लो। और नंबर में चेंज कैसे करोगे, उनकी पोजीशन डिफाइन कर दो। तो W कितने पर, 23 पर, T कितने पर, 20 पर, T कितने पर, 20 पर, S कितने पर, 19 पर, S कितने पर, S कितने पर, 19 पर, D कितने पर, 4 पर, D कितने पर, 4 पर, P16, G7, T20, J10। अब यहां देखो, 23 और 20 का डिफरेंस अगर हम कंसीडर करें तो कितना होता है। अगर हम इसका डिफरेंस कंसीडर करें तो कितना होता है, 3। अगर हम S19 और D4 यानी कि 19 और 4 का डिफरेंस कंसीडर करें तो कितना होता है, 15। अगर हम J10 यानी कि 10 और 20 का डिफरेंस कंसीडर करें तो कितना होता है, 10। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, आप कहेंगे 9 रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा भाई, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा भाई, 9। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, 32। क्वेश्चन नंबर राइट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। 1 2 16 17 6
5, 18, 19, 3, 4, 15 और क्वेश्चन मार्क। आंसर है यहां पर ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 20। चूज द करेक्ट आंसर। बनाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बनाने का प्रयास करें। बोर्ड पे ध्यान दो भाई। देखो, जब आप इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी करोगे तो आप क्या देख रहे हो इसमें? आपने देखा कि बाहर जो नंबर है उसके साथ वाला नंबर अंदर है। 1, 2, 17, 16, 5, 6, 18, 19, 3, 4। सही। तो 15 के साथ वाला नंबर यानी कि 14। आप कहेंगे सर यहाँ 16 भी हो सकता है, ऑप्शन में नहीं है। 16 यहाँ पहले से आ गया। ठीक है, दोनों ही चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपका ये ऑप्शन जो राइट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी। तो आप कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या है भाई? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। इस पैटर्न पर हम पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। बनाने की कोशिश करना। 4, 9, 6, 4, 9, 6, 9, 9, 16, 12, 9, 16, 12, 16 क्वेश्चन मार्क, 16 क्वेश्चन मार्क, 20। बनाओ भाई। बोर्ड पर ध्यान दें। क्या दिख रहा है आपको यहाँ? 4, 9, 9, 16, 16। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? जब भी आपको क्वेश्चन में कोई परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे तो आप उनको नंबर में चेंज करेंगे। तो यहाँ से ये 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये 3 का स्क्वायर, यहाँ से ये 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये 3 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और यहाँ से फिर से ये 4 का स्क्वायर। सही। तो देखें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ये नीचे है। इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 20 आए? तो आप कहेंगे 5, और 5 किसका स्क्वायर होता है भाई? 25 का स्क्वायर रूट होता है। सही। क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो आपके क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या रहेगा? 25। क्वेश्चन 34 ध्यान दें। क्वेश्चन 34। 18, 19, 18, 19,
35, 22, 24, 43, 26, 27 और क्वेश्चन मार्क बनाओ। 18, 19, 35, 22, 24, 43, 26, 27 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। बोर्ड पर देखें, डिफरेंस कंसीडर करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 35 बनेगा नहीं। प्लस करके देखो कितना आएगा, यहाँ से 37, सही। यहाँ इनका प्लस करके देखो कितना आएगा, 46, इनका प्लस करके देखो कितना आएगा, 53, सही। अब देखो ये इसके आसपास है, ये इसके आसपास है, सही। कितना कम है, 2 कम है, तो -2, यहां से -3, यहां से क्या होगा, -4, और -4 होगा तो आंसर क्या रहेगा, 49। बताओ समझ में आया? आगे बढ़े, लिखें क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, 27, 54, 9, 8, 9, 42, 84, 14, क्वेश्चन मार्क 7, 7, 42 बनाओ। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर आपने पहले भी क्वेश्चन बनाए हैं। किस लॉजिक का यूज हुआ है ध्यान से देखें। देखो बोर्ड पर ध्यान दें, 9 से कितना गुना हुआ, 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, यहां से 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। सेम कंडीशन यहां पर बनी, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 से मल्टीप्लाई हुआ, सही। 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 21। कितना आएगा, 21। सेकंड देखो, इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है, हाँ बन रहा है। ये नंबर इस नंबर का हाफ है, सही। ये नंबर इस नंबर का हाफ है, तो ये नंबर भी, ये वाला नंबर इस नंबर का हाफ होगा, सही। तो आंसर क्या रहेगा अपना, 21। क्वेश्चन नंबर 36 लिखें, क्वेश्चन नंबर 36, 2, 4, 2, 4, 20, 2, 4, 20, 3, 9, 90, 17 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बनाओ। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बनाओ। क्वेश्चन को देखते ही पैटर्न पता चल जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दें, 2, 4, 20 मल्टीप्लाई करो नहीं आएगा, डिवाइड करो नहीं आएगा, ऐड करो नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करो नहीं आएगा, सही।
स्क्वायर करके चेक करो, 4, 16 और दोनों का ऐड कर दो, 20 आया, बिल्कुल आया। इसी पैटर्न को इसमें चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, दोनों का ऐड करो 90, सेटिस्फाई हो गया तो इसमें अप्लाई कर दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों का ऐड करोगे तो 50। क्वेश्चन समझ में आया हो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37, क्वेश्चन नंबर 37। फोर थ्री 144, 11 9, 11 9, 9801, 15 6, क्वेश्चन मार्क। बनाओ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बनाओगे। बोर्ड पर ध्यान दें। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, दोनों किसके होते हैं? ये 12 का होता है, ये 12 का होता है और ये 99 का होता है, सही। तो अब ये चेक करो कि यहाँ 12 कैसे आएगा और यहाँ 99 कैसे आएगा। इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखें, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और उसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास 144 आ जाएगा। सेम अगर इस पैटर्न को हम इसमें अप्लाई करें तो यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई 99 और 99 का स्क्वायर कितना होता है? 9801, सही है। तो यहां से चेक करो आंसर क्या आएगा आपका। इन दोनों की मल्टीप्लाई 90 स्क्वायर करेंगे तो 9 का 81 1000 होगी, 8100 8100। समझ में आया? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37, क्वेश्चन नेक्स्ट 37, 38 हो गया, 38। 12 8 80, 16 7, 207, 25 21 और क्वेश्चन मार्क। बनाओगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बनाने का प्रयास करें।
देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें नहीं बनेगा 80, और कोई प्रोसीजर है ही नहीं, सही है। इसका स्क्वायर कर लो 144, इसका स्क्वायर करो 64, दोनों का डिफरेंस चेक करो 08, बन गया, सही है। यहां से इसका स्क्वायर करो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 माइनस कर दो 49, कितना आएगा भाई यहां से 702, 702, सेम यहां से करोगे, क्या करोगे भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 21 का कितना होता है 441, 441, डिफरेंस लो कितना आएगा 4, यहां से 8 और यहां से 1, 184, 184 आवर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आई चीज, 184 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 राइट डाउन करो। 39, 12, 18, 12, 18, 30 से 6 बनाओ, सही है। 16, 32, 16, 32, 40 से 8 बनाओ, 36, 18, 27 से क्या बनेगा, बनाओगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास इसके लिए 6, 12, सी का ऑप्शन है 9 और डी का ऑप्शन है 18। बोर्ड पर ध्यान दें, 12, 18, 30 सभी 6 के मल्टीपल हैं। यहां इनको चेक करो 16, 32, 40 सभी 8 के मल्टीपल हैं। 36, 18, 27। अब फिर ऑप्शन पर आ जाओ, क्या 6 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों? इस क्वेश्चन के अंदर इसके सिवा कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सा लॉजिक है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है, ये जो ऊपर नंबर है ये उसके मल्टीपल है, सही। तो यहाँ आपका आंसर राइट जो रहेगा वो क्या रहेगा 9। 9 से ये तीनों नंबर डिविजन है, डिवाइड होते हैं, बाकी और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। 6 से करो 27 नहीं होगा, 12 से करो 27 नहीं होगा, 18 से करो 27 नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 9। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 40
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 40, बोर्ड पर ध्यान दें। 93, 27, 63 और ये 3। नेक्स्ट है आपका 79, 38, 79, 38, 37 और ये 4। नेक्स्ट डायग्राम है 67, 67, 16, 42 और ये क्वेश्चन मार्क। बनाओगे क्वेश्चन को, बनाओ भाई। 93, 27, 63, 3, 79, 38, 37, 4, 67, 16, 42 क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह जो नंबर आएगा वो क्या होगा। तो ये बनाने का प्रयास करें। बोर्ड पर ध्यान दें। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा, पहले ये पता करो कि यहाँ पर 3 कैसे आया, यहाँ पर 4 कैसे आया, और सेम उसी पैटर्न से निकालो कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सही। तो देखें ये 93 है, ठीक है। क्या बनाना है, 3 बनाना है। क्या कोई और मेथड हो सकता है इस चीज का? सबसे पहले हम इसमें से, क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर यही है इन तीनों में, तो इसमें से हम इन दोनों को घटा दें, माइनस कर दें, यानी इन दोनों का ऐड कर लें। इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90, और 90 को तो 93 में से माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा 3। सही है। सेम इसी पैटर्न पर इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई 79 माइनस 15 का 5, 3, 3, 6 और 7, यहां से 4। सेम यहां से करो 16 प्लस 42, 16 प्लस 42 58, 67 में से 58 माइनस करोगे तो 58 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 17 में से 8 माइनस करो तो 9 आ जाएगा यहां से। सही है। तो आपका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए 9। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, 5, 3, 19, 4, 5, 3, 19, 4, 7, 5 क्वेश्चन मार्क, 7, 5 क्वेश्चन मार्क 6, 6, 4, 29, 5 क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 41, बड़ा इजी क्वेश्चन है।
तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। क्वेश्चन 42। 354 354 513 12 513 12 क्वेश्चन मार्क 15 17 बनाओ। बोर्ड पर ध्यान दें। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह इन दोनों डायग्राम में क्या है, एक में 19 है और दूसरे में 29 है। तो एक बार ये चेक करो कि यहाँ पर 19 कैसे आया और क्या इसी सेम पैटर्न से यहाँ 29 आ सकता है। तो क्या पैटर्न अप्लाई कर सकते हो, देखो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 19। सही है। यहाँ इसमें चेक करें 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 29। यही सेम अप्रोच अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 6, तो 35 प्लस 6 41। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। बनाओ भी। देखें ध्यान दें बोर्ड पर, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ है। तो पहले तो ये बताओ क्या 5 और 4 से 3 आ सकता है। कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिससे 5 और 4 से 3 आता हो। क्या है, प्लस कर लो, माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, नहीं आएगा। ठीक, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16, अगर दोनों का ऐड कर दें तो आता है 25। सही। और ये जो 25 है ये क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है। तो आप ये कह सकते हैं यहां से कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सही है। सेम यहां पैटर्न से अगर आप अप्लाई करें 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। यही तो होता है। सही। तो यहां से क्या आएगा, इसको x मान लो, तो आप कहेंगे x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये किसके इक्वल रहेगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू, x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 289 और इसको माइनस करोगे 225, माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 64। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहां से लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और एक्स की वैल्यू क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए। तो आप यहां इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। बोलो भाई समझ में आया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देखो आपको ये देखना है कि यहां पर 3 कैसे आया। सही है। अब 5 4 से आप कुछ भी कर लें 3 नहीं ला सकते, लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारे पास जो ऐड आएगा वो 5 के स्क्वायर के इक्वल रहेगा, यानी कि 25 आएगा।
सही है। यहाँ से भी सेम कंडीशन वही है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सही, तो इसकी जगह x रखो, x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही आप इसमें पैटर्न फॉलो करवाओगे। सही है, तो यहाँ से देखो 17 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा 289। 15 के स्क्वायर को आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो जैसे आप माइनस करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस करेंगे तो आएगा 64 किसकी वैल्यू आई 64 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एक्स चाहिए। तो आप इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 43, दो डायग्राम आपको गिवन है, क्योंकि टू ट्राइंगल्स गिवन है। 3, 8, 48, 4, 5, 7, 2 और क्वेश्चन मार्क। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो देखें 3, 8 और 4 से आपको 48 बनाना है। कैसे बनाओगे? क्या ऐड करके बना सकते हो? नहीं, स्क्वायर करके बना सकते हो। स्क्वायर करो तो 64 इसी का हो जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई कर लो, सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 96। सही है, अब 96 आते ही आप देखोगे कि ये जो नंबर आया ये डबल है इससे इससे, तो 2 से क्या करोगे इसको डिवाइड कर दोगे, यहां से 48 आ जाएगा। सही है, सेम इसमें अप्लाई करके देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 35। सही है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 35। क्या रहेगा भाई 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 44, सही है 9, 1, 6, 3, 4, 49, 2, 3, क्वेश्चन मार्क 1 और 5। बड़ा बड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही बन जाएगा। बनाने का प्रयास करें। देखो भी बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। 9, 1, 6 नीचे क्या लिखा हुआ है 3, 4 बन गया क्वेश्चन। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहां से देखो 4, 9, 2, 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां क्या आएगा 1, 5, यहां से 25 और यहां से 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 125 जो होगा वो आपका राइट आंसर रहेगा।
125 जो रहेगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन देखो 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 45 देखें। ट्वेंटी फाइव 17 से 38 18 8 89 16 और क्वेश्चन मार्क बनाने का प्रयास करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 25 और 17 से 25 और 17 से आपको 6 बनाना है। क्या कोई ऐसा ऑपरेशन है जिससे आप 6 बना सकते हैं? देखें, अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 8, चलो 6 के आसपास तो है कम से कम। सही, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 42, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 42। सही है, एक बार इसको देखो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, 38 और 18, 38 और 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 20, यहाँ 8, 20 से 8 बनाया नहीं जा सकता। सही है, ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 6, 56, 56। सही है, यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 3, 7, 73 और ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5, 5, यहां से 1, 9 और एक 10। सही, अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर है 7 गुना है इसका। सही है, ये भी 7 गुना है। तो क्या होगा कि जब आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करोगे, इस नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जो नंबर रहेगा वो आएगा। सही है, जैसे 56 को आपने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ 8 आया। सही है, 42 को आपने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ 6 आया। तो आप ये कह सकते हैं इधर आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। तो कितना आएगा भाई, 7 से 1 पर और ये 5 पर। सही, तो यहाँ जो नंबर आया वो क्या है, 15। यहाँ जो नंबर आया वो क्या है भाई, 15। समझ में आया? तो आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 46, क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भाई, यहां तक भी सब ठीक है। अब देखो आगे, 5 4 9 20, 5 4 9 20, 3 8 11 24, 9 4 13 और क्वेश्चन मार्क।
बनाओ, एक बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते ही बन जाएगा। बोर्ड पर ध्यान दें भाई, बोर्ड पर ध्यान दें। 5 4 से 9 आ सकता है, लेकिन आगे 20 तक नहीं जा सकता। 3 8 से 11 आ सकता है, लेकिन 24 तक नहीं जा सकता। 9 4 से 13 आ सकता है, और आगे क्या आएगा हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो देखें इसमें दो चीजें यूज हुई हैं। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, जो आपका यहां पर है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20, जो आपका यहां पर है। ये बात समझ में आई? यहां से देख लो, 3 प्लस 8 11, ये रहा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24, ये रहा। 9 प्लस 4 13, ये रहा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 36, यहां आएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? 36। समझ में आया? आगे बढ़े, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47। नाइन 1 82, 5 माइनस 2 क्वेश्चन मार्क -3। बनाओ भाई, बहुत ही, यहां पर 3 करो। अब बनाओ, बोर्ड पर ध्यान दें। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है? 42। 6 6 7 जा 42, सही। 9 कितना होता है? 18, सही है। यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 कितना आएगा ये? माइनस तो प्लस हो गया 30। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं 48। 84 14 12 81 18 9 88 क्वेश्चन मार्क 11। बनाओगे इसको, तब तक मैं अगला क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं। क्वेश्चन 49 देखें। वन 69 1297 5 1212 64 15 क्वेश्चन मार्क। बनाओगे दोनों क्वेश्चन को।
84, 14, 12, 81, 89, 88, 11 question mark. 7, 1, 2, 3, 169, 5, 1, 2, 3, 121, 6, 1, 4, 5 question mark बनाओ। बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, हो क्या रहा है। ये इससे कंप्लीट डिवाइड होता है, कितना आएगा? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। सही। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। सही। नीचे क्या लिखा है? इधर 14 है, इधर 18 है। सही। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? हाँ, बन रहा है भाई, बन रहा है। तो यहां पर फिर अप्लाई कर दो। यहां पर अप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यहां से 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 16। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 49। इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखें, इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये 13 का है और ये 11 का है। तब आप ये देखो कि 7, 1, 2, 3 से, सॉरी 7, 1, 2, 9 से, 7, 1, 2, 9 से आप 13 कैसे लेके आ सकते हैं? यहां 3 होगा, यहां 3 है। तो 7, 1, 2, 3 से आप 13 कैसे लेके आएंगे? सभी का ऐड कर दो, सभी का ऐड कर दो। 7 + 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 का स्क्वायर कितना? 169। सेम यहां से 5 + 1 + 2 + 3 कितना आएगा? ये 5 + 1 + 2 + 3 कितना आएगा? 11। और 11 का स्क्वायर कहां पर है? यहां पर। यहां से देखो 6 + 1 + 4 + 5 कितना आएगा? 16। 16 का जो स्क्वायर रहेगा, 16 का जो स्क्वायर रहेगा वो कहाँ आएगा? वो यहाँ पर आएगा। कितना आएगा? 256। 256। क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़े। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 48, 4, 2, 6, 8, 384, 3, 2, 2, 4 क्वेश्चन मार्क। बनाओगे क्वेश्चन को। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 51।
बनाऊं। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51 बनाने का प्रयास करें। बोर्ड पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 50, 2 2 3 4 से क्या आना चाहिए? 48 आना चाहिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है इन सभी का मल्टीपल है। 12 से को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 48। यहाँ एक बार चेक कर लो। 8 से 8 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और 48 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 6 384। ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा देखें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 24 48। क्या आंसर आ गई? 48। क्या आंसर आया? 48। यहां देखो भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कि जितने भी नंबर लिखे गए हैं बॉक्सेस के चारों तरफ, वो क्या है? सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इनको चेंज कर लो नंबर में। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 64 किसका है? 8 का। 25 किसका है? 5 का। 49 7 का। अब देखो 7 6 8 5 से 26 बनाना है, सही। तो किसी के भी मल्टीपल में 26 नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आता, 6 में भी, 8 में भी और 5 में भी, सही। तो सभी का ऐड करके देखो। यहां से 7 से 6 को ऐड किया 13, 13 से 8 ऐड किया 21, और 21 में जो 5 ऐड होगा तो कितना आएगा? 26। सेटिस्फाई हो रहा है? इसको चेक करो। यहाँ 9 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 4 होगा, सही। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 किसका है? 3 का। 25 किसका है? 5 का। 16 किसका है? 4 का। सभी का ऐड करके देखो। 12 17 21, सही है। 64 किसका है? 8 का। 25 5 का। 144 12 का। 36 किसका है? 6 का। सभी का ऐड कर दो। क्या आएगा भाई? 13 से ये 25 और 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 31। तो आप क्या कहेंगे? जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? 31। समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, 100 125 25 और 6। इस वाले क्वेश्चन में है 25 25 81 16 सॉरी 36 36 यहाँ पर है
25 25 और 25 25 4, यहाँ पर है 49 9 16 36 क्वेश्चन मार्क। बनाओ भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52 125 125 6, इसमें नंबर रह गया ना, इसमें लिखो 5 5 5 सॉरी 25 25 81 36 25 25 25 25 4 36 49 9 16 क्वेश्चन मार्क। बनाओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड पर ध्यान दें, देखें इस सर्कल के बाहर आपको जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस सर्कल के बाहर जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। सही। अब इतने बड़े नंबर से 6 बन नहीं सकता, तो आप सभी को किस में चेंज कर लोगे? नंबर्स में, कि किस किस के स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 10 5 10 और 5 से 6 बनाना है। मल्टीप्लाई करके बना नहीं सकते, डिवाइड करके देख लो। क्या करोगे? कुछ भी नहीं आएगा, तो आप इनको ऐड करो। 30 आ गया, ऐड करोगे तो कितना आएगा? 30। यहां से देखो 5 5 9 6, कितना आएगा यहां से? 5 10 19 25, ऐड करोगे तो कितना आएगा? 25। यहां से देखो 5 5 5 5 यानी कि 20। ये सब क्या आ रहे हैं? ये सबके सब क्या आ रहे हैं? 5 के मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको 5 से डिवाइड करके देखो। 6, इसको 5 से करोगे 5, इसको 5 से करोगे तो 4, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ भी देखें, यहाँ 6 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 9 किसका है? 3 का। 16 किसका है? 4 का। तो यहां से देखें 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20, और डिवाइड बाई 5 तो कितना आएगा? 4। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 4। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 का। 53 का 361 28 289 क्वेश्चन मार्क 16 25 1 81 4 64 9 16 19 25 81। बनाओ इक्वेशन को।
बोर्ड पर ध्यान दें। देखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया हो, आपने सबसे पहले क्या किया है, इनको चेंज किया है जो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस सर्कल के चारों तरफ। सही है। तो देखो, यहाँ क्या आया 4, यहाँ क्या आया 5, यहाँ 1 और यहाँ 9। ठीक है। 4 5 4 5 1 9 से आप 361, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है दोनों। सही है। ये 19 का है और ये 17 का है, सॉरी। ठीक है। तो देखें, इन नंबर से 19 कैसे बना सकते हो, प्लस करके बन गया। और 19 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। सही। यहां से 8, यहां से 2, यहां से 8 और यहां से 3। सही। देखें, सॉरी 4। सही। अब देखो, 8 2 10 14 17 और 17 का स्क्वायर क्या होता है, ये। सही। यहां से देखें 1 3 9 और 5। सही। तो यहां से 1 3 4 13 13 5 18 और 18 का स्क्वायर कहाँ आएगा, यहां। सही। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 54। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 54, 164 27 8 और 10, 125 64 27 8 14। सही है। 216 27 क्वेश्चन मार्क 64 125। सोल्व करो भाई इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है और इस पैटर्न पर हम कई क्वेश्चन बना चुके हैं। बनाने का प्रयास करें। बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें। ये जो सर्कल के पास आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस सर्कल के चारों तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये किसी ना किसी नंबर का, ये किसी ना किसी नंबर का क्यूब है। 164 27 8 किस किस का है, देखो 1 का, 4 का, 3 का और 2 का। बोले बात सही है। 1 4 3 और 2 से आप 10 बनाओ। 1 4 3 2 से आप क्या बनाओ, 10 बनाओ। कैसे बनाओगे, ऐड करके दिख रहा है आपको सभी को, कितना आया 10। सही। ये 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। सही। 2 5 7 7 4 11 11 3 14। सेटिस्फाई हो रहा है। यहां भी यही पैटर्न अप्लाई कर दो। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। 64 किसका है, 4 का। ऐड करो 3 6 9 5 14 5 14 4 18। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या रहेगा भाई,
18 क्या रहेगा भाई? 18। समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55। क्वेश्चन नंबर 55। 5 9 5 9 12 2 6 10 6 8 8 4 0 1 8 क्वेश्चन मार्क और 2 सॉरी 3 4 7 1 3 4 7 1 5 2 9 5 2 9 12 10 6 8 8 4 3 4 7 1 बनाओ क्वेश्चन को। देखो भाई बोर्ड पर ध्यान दें। 5 2 12 6 से आपको क्या बनाना है? 9 बनाना है। क्यों बनाना है 9? क्योंकि जो आपसे पोजीशन पूछी गई, जो क्वेश्चन मार्क है वो इस जगह है, और इस जगह जो नंबर है वो 8 और 9 है। अगर इस डायग्राम की बात करें तो हमें बनाना क्या है? 9 बनाना है। कैसे बनाए 9 को देखें। मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसमें से हम माइनस कर दें बाकी बचे हुए 3 नंबर को। तो हमें करना क्या होगा? हमें किसी 2 नंबर के साथ कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा। हमें के 2 नंबर के साथ कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब देखो इस चीज को 5 प्लस, ये ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों का प्लस हो, इन दोनों का प्लस हो। ठीक, तो एक बार चेक करें। 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 18 माइनस 7 11, 9 नहीं आया। एक बार ऐसे बना के देखें। 17 5 प्लस 12 5 प्लस 12 17 6 प्लस 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8, दोनों का माइनस कर दो, कितना आ गया? 9 आ गया। यही सेम चीज इसमें अप्लाई करके देखें। 10 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 4, यहां से 18 और यहां से 10, कितना आया? 8। सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें अप्लाई कर दो। 3 प्लस 7 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, आंसर क्या है आपका? 5। समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56। 510 510 650 क्वेश्चन मार्क
351423640128 बनाने का प्रयास करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो 3154 से 510 बनाना है, क्या बना सकते हैं? मल्टीप्लाई कर लो नहीं आएगा, ऐड कर लो नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो नहीं आएगा, तो फिर क्या करोगे भाई? मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्यों? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो कोई आंसर में है ही नहीं। सही है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप स्क्वायर करने के बाद में भी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमें किसी भी आंसर में जीरो नहीं दे रखा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से तो कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी, तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ ऐड कर सकते हो। देखो ऐड करोगे तो किसका करोगे? 3154 कितना होता है? 13, नहीं बना। स्क्वायर कर लो इनका, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9, 1, 25 और 16। ऐड करके देखो 25 25 25 कितना हो गया? 50 और 50 और 51। सही, यहां से इसको 4 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 16 हो गया, और ये 36 हो गया। सही है, 40 56 65 65। अब क्या कमी रहेगी? अब एक जीरो की कमी रहेगी। कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और आगे वाले में ये सेम पैटर्न अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों में सेटिस्फाई हो रहे हैं। सही है, क्या किया आपने? 0 1, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। सही है, तो यहां से कितना आएगा भाई? 68 और 69। सही, 69 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 690 690। आंसर क्या आएगा आपका? 690। समझ में आया तो आगे बढ़े। 690 सही है। 57 का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57। फाइव फोर 12 3 2 5 18 2 6 3 5 18 2 6 3 5 क्वेश्चन मार्क 2 5 क्वेश्चन मार्क 2 2 9 बनाओगे। 5 3 4 2 से 12 बनना चाहिए, कैसे बन सकता है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 57 बोर्ड पे देखें बेटा।
क्वेश्चन नंबर 57, 5 3 4 2 से 12 बनाना है। 4 2 से 12 बनाना है, कैसे बनाएंगे? यहां से माइनस कर दो, यहां से माइनस करोगे तो 2 और यहां से प्लस करोगे तो 6 बन गया 12। ठीक है, सेम अप्रोच यहां पर अप्लाई करो, नहीं होगी, क्यों? नंबर बड़ा है तो -1, जो टर्म आएगी वो नेगेटिव आएगी। सही है, तो कुछ और सोचो कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? देखें, मल्टीप्लाई कर दो सभी की, कितना आएगा भाई? 120। कितना आएगा भाई? 120। ठीक है, इसको देखो, 5 6 2 3 मल्टीप्लाई करो सभी की, कितना आएगा? 30 60 18 0। क्या देख रहे हो भाई? क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है? 0। 10 से डिवाइड कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, ये 12 आ गया, ये 18 आ गया। सही है, सेम पैटर्न इसमें अप्लाई कर दो। 5 2 2 9 5 2 2 9 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, कितना आएगा भाई? 18। कितना आएगा? 18, और 18 हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 देखें। 58, वन टू थ्री 5 13 1 4 5 क्वेश्चन मार्क 6 1 3 17 5 4 बनाओ भाई, क्वेश्चन को बनाओ। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे देखो भाई, 13 कैसे आएगा? सभी का ऐड करके देखो, 11 आएगा। ठीक है, 1 2 3 5 से 13 कैसे आया? सोचते हैं, कैसे बना सकते हो भाई? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 5 10 1 3 प्लस 10 प्लस 3 13 हो गया। ठीक है, इसमें अप्लाई करके देखो, 1 5 प्लस 4 3, तो यहाँ 5 और यहाँ 12 17 हो गया। इसमें अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? 1 4 माइनस सॉरी प्लस 6 4 4 प्लस 24 4 प्लस 24 28 आया समझ में?
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 59 देखो। क्वेश्चन नंबर 59, 15, 14, 10, 8, 5, 9, 8, 5, 9, 8, 5, 8, 6, 11, 6, 8, क्वेश्चन मार्क 4 बनाओगे क्या आएगा? बोर्ड पर ध्यान दें। 14 बनाना है, 10 माइनस 5, यहां से 7 नहीं बना, 35 बनेगा। यहाँ 8 है, सॉरी यहाँ 8 लिखे हैं। अब बनाओ। क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखो भाई, क्या कर सकते हो, इन दोनों की माइनस करें तो 5 आएगा और 5 का कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है जो 14 आ जाए। सही है, तो एक बार ऐसे चेक करो, एक बार ऐसे चेक करो तो यहाँ और यहाँ से यहाँ इन दोनों की माइनस करेंगे 15 माइनस 8 और यहाँ 10 माइनस 2 सॉरी 8, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 7, दोनों की मल्टीप्लाई करो 14 आ गया। सही है, अप्लाई करके देखो। 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 6 2, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। सही है, अगर दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है तो थर्ड में अप्लाई कर दो। थर्ड में अप्लाई करोगे 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू 6, जो क्या आएगा आपका राइट आंसर है। सही है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए भाई, सेवन 13 4 5 3 5 4 5 4 8 9 3 9 8 9 8 4 3 और क्वेश्चन मार्क।
बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दो बेटा, बोर्ड पर ध्यान दो। देखते हैं सेम पहले वाला पैटर्न है, 7 4 5 3 से 13 कैसे बना सकते हो? सही है, कैसे बना सकते हो? सभी का ऐड करोगे तो ज्यादा जाएगा, 3 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। तो क्या और कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 28, इसकी इससे करो 15, माइनस कर दो। आ गया कि नहीं आ गया? सही है, 13 आया यहां से, सेम इसमें अप्लाई करके देखो। देखो भाई आगे 8 4 जा 32, 9 3 जा 27, क्या 5 आया? बिल्कुल आया। तो सेम पैटर्न इसमें अप्लाई कर दो, 9 4 जा 36 माइनस 8 3 जा 24, कितना आ गया यहाँ पे? 12। और यही आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।